नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी। आज आप सबके समक्ष बहुत रोचक विषय लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिस विषय का शीर्षक है संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम काव्य परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में आज हम सब चर्चा करेंगे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम काव्य के सबसे प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के प्रकाश से राम काव्य को ही नहीं वरन समस्त हिंदी साहित्य को आलोकित कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के बारे में अंतः साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने विविध मत प्रस्तुत किए हैं। बेनी माधवदास प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी दिया हुआ है। बेनी माधव की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख मिलता है। इस संवत के अनुसार इनकी आयु 126 से 27 वर्ष ठहरती है। शिवसिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583 स्वीकार किया गया है। वहीं सर जॉर्ज पियर्सन ने इनका जन्म संवत 1589 स्वीकार किया है। अंतः साक्ष्य के आधार पर भी इनकी जन्मतिथि 1589 अर्थात सन 1532 अधिक युक्त संगत प्रतीत होती है। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में भी विद्वान एकमत नहीं है। सन 1623 अर्थात संवत 1680 श्रावण कृष्ण की 29वीं तिथि को उनकी मृत्यु तिथि मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने अनन्य काव्यों की रचना की और उनकी रचनाएं राम की भक्ति से परिपूर्ण हैं, जिनमें कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है रामलला नहछु 1555 के लगभग, जानकी मंगल 1563 के लगभग, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, बाहुक और कवितावली। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। एक ओर तो उन्होंने जनमानस की विश्वासमयी रागात्मिकता वृत्तियों को राम भक्ति के माध्यम से पुनः पल्लवित किया, तो दूसरी ओर राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के आदर्शों को जनता की समझ पर प्रस्तुत कर विश्वविख्यात हिंदू समाज को केंद्रित भी किया। उनकी भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञानोयोगमयी भावना की भांति रहस्यमय नहीं है। वह सीधी, सरल, सहज और साध्य है। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कहा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अपने को चातक कहकर अपनी भक्ति को परम आदर्श का स्वरूप प्रस्तुत कर उन्होंने अपने इष्ट के प्रति अनन्य प्रेम, अटूट श्रद्धा, परम विश्वास एवं गहन प्रीति प्रतीति प्रकट करते हुए अपनी उत्कट भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी की भक्ति में श्रद्धा और विश्वास का निगूढ़ समन्वय मिलता है और दैन्य इसका मूलाधार है। वे स्वयं कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन मोह सो कौन छोटो, राम सो बड़ो है कौन मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोह सो कौन खोटो।
एक अनन्य भक्त के लिए अपने इष्ट देव से महान एवं सर्वगुण संपन्न कोई दिखाई नहीं देता, और अपने से अधिक छोटा, मोटा, खोटा, पापी, नीच कोई और नहीं दृष्टि में आता। गोस्वामी जी की भक्ति भावना मूलतः लोक संग्रह की भक्ति भावना से अभिप्रेरित है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से सम्मिलित अद्भुत रूप का गुणगान करते हुए लोक मंगल की साधना अवस्था के पथ को प्रशस्त किया। उनका समन्वयवाद उनकी भक्ति भावना में दिखाई देता है। सभी को साथ लेकर चलने का भाव गोस्वामी जी की हर एक रचना में देखने को मिलता है। रामचरितमानस में उन्होंने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त अंकित करके वैष्णव एवं शैव संप्रदायों को एक ही सामान्य भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। भाव वैविध्य के अनुरूप शैली वैविध्य भी गोस्वामी जी की विशेषता रही है। अपने समय में प्रचलित वीर गाथा काल की छप्पर पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीति पद्धति, गंगा आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, नीति काव्यों की सुक्ति पद्धति, प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई की प्रबंध पद्धति आदि सभी काव्य शैलियों का सफल प्रयोग उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया है। वास्तव में प्रत्येक शैली पर गोस्वामी जी का पूर्ण अधिकार था। गोस्वामी जी ने ब्रज और अवधि पर समान रूप से अधिकार प्रकट किया है। अवधि में उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना हिंदी साहित्य का महाकाव्य रामचरितमानस हम सबके समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। उनकी भाषा परिमार्जित और साहित्यिक है। उन्होंने भावमय, सरस एवं कोमल संस्कृत शब्दों का चयन किया। उनकी भाषा में कहीं भी कटुता के लक्षण दिखाई नहीं देते। उन्होंने शब्दों का चयन भावनानुकूल एवं विषयानुकूल किया है। उनकी भाषा में अनेक उपबोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। तत्कालीन समय में प्रचलित भाषाओं का भी प्रभाव उनकी भाषा में देखने को मिलता है। उनकी भाषा में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, सर्व प्रचलित अरबी फारसी शब्द भी मिल जाते हैं। तत्कालीन समय में अरबी फारसी शब्दों का भी बड़ा चलन था। इससे उनकी भाषा की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी है। उनकी भाषा में सहज और स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए गोस्वामी जी ने अलंकारों को काव्य के साथ जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि सहज रूप में अलंकारों ने उनकी काव्य की शोभा को बढ़ाया है। वैसे तो उनकी रचनाएं नवरस सिद्ध है, किंतु श्रृंगार का जितना शिष्ट, मर्यादापूर्ण और मनोवैज्ञानिक वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है, वह अत्यंत ही दुर्लभ है। उदाहरण के रूप में हम गोस्वामी जी की इन दो पंक्तियों को ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने रति भाव का कितनी सूक्ष्मता और मर्मज्ञता के साथ वर्णन किया है। वह पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदुबी दीन्ही मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। अतः गोस्वामी तुलसीदास की काव्य कुशलता, चरित्र चित्रण, प्रबंध पटुता, सहृदयता, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना, संवाद, मार्मिक स्थलों की पहचान आदि की दृष्टि से एक महान कवि, महान कलाकार सिद्ध होते हैं। आशा करती हूँ
गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में क्या जो संक्षिप्त में मैंने आपसे चर्चा की है वो आपको समझ आया होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में और नए नए शीर्षकों के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी, उनके कवि व्यक्तित्व को जानने के लिए, उनके भक्त व्यक्तित्व को जानने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।